तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोसाइड से कहानी को। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है हमने आपको बता रखा है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है बाबू? शुगर प्लस, बताइएगा, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस है ना, इनको मिलाकर हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि बताइए भैया न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस मिलकर क्या बनता है बाबू? न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्लियर है? शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। अब कैसे बनता है सर? हमारे पास हमने देखा कि मान लो हमारे पास एक शुगर है, हमने क्या ले लिया सर? शुगर ले लिया। ये हमारे पास 5 कार्बन का शुगर है, यहाँ पे CH2OH, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बाबू अटैच है कोई नाइट्रोजनस बेस, मान लो प्यूरिन को ऐड करते हैं। किसको ऐड कर रहे हैं? प्यूरिन। तो प्यूरिन जो है वो डबल रिंग होता है, इसलिए यहाँ पे हमने कितना रिंग बनाया? डबल रिंग। और प्यूरिन में भी मान लो हमने ऐड कर लिया यहाँ पे ए यानी कि एडेनिन, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा शुगर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? शुगर। शुगर जो है हमारा राइबोज है, यहाँ पे OH कर देते हैं। शुगर कैसा हमारा? राइबोज शुगर है। तुम डीऑक्सीराइबोज भी ले सकते हो, है ना। तो शुगर के साथ हमने क्या जोड़ा बाबू? नाइट्रोजिनस बेस जोड़ा। क्या जोड़ा? नाइट्रोजिनस बेस। ये क्या है हमारा? नाइट्रोजिनस बेस है। शुगर के साथ हम लोग नाइट्रोजिनस बेस जोड़ते हैं। ये जो शुगर होता है, ये शुगर का फर्स्ट कार्बन होता है, याद रखना। शुगर का क्या होता है? फर्स्ट कार्बन, है ना। और यहाँ पे तुम्हारे पास 2 रिंग होता है, एक होता है प्यूरिन, ये मान लो ये तुम्हारा प्यूरिन है, और एक होता है पिरामिडिन। पढ़ा रखे हैं ना, 2 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ना, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरामिडिन। तो ये मान लो हम इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा चुके हैं, ऐसे ही दिखा रहे हैं। ये मान लो पिरामिडिन है मेरे पास। तो पिरामिडिन का जो तुम्हारा 1 कार्बन होता है ना, सॉरी, पिरामिडिन का जो तुम्हारा 1 नाइट्रोजन होता है N1, और प्यूरिन का जो तुम्हारा N9 होता है, यानी कि 9 नाइट्रोजन होता है टोटल प्यूरिन में, ठीक है। जब प्यूरिन रिंग को देखोगे तो, प्यूरिन रिंग पिछले क्लास में पढ़ा है, प्यूरिन रिंग को देखोगे तो उसमें टोटल 9 मेंबर है ना। तो 9वां जो नाइट्रोजन है, 9 नंबर का जो नाइट्रोजन है, वो क्या करता है? इसके 1 कार्बन के साथ जुड़ता है, अगर प्यूरिन जुड़ेगा शुगर के साथ तो, ठीक है। और अगर पिरामिडिन जुड़ेगा तो, अगर पिरामिडिन जुड़ेगा तो 1 नंबर का कार्बन के साथ N1 जुड़ेगा, मतलब C1 और N1 जुड़ेगा, ठीक है। इसका नाइट्रोजन कौन सा जुड़ेगा? 1। और शुगर तो हमेशा C1, याद रखना, शुगर के हमेशा C1 रहेगा। और इसका जो है, जो हमारा प्यूरिन है, इसका क्या जुड़ेगा? N9 जुड़ेगा, यानी कि नाइट्रोजन नंबर 9, ठीक है। अब देखो, जब ये दोनों, जब ये क्या है तुम्हारा? शुगर। और प्यूरिन और पिरामिडिन क्या है सर? प्यूरिन और पिरामिडिन हमारा नाइट्रोजिनस बेस है। क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। तो जब शुगर और नाइट्रोजिनस बेस जुड़ते हैं आपस में, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम लोग एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और सवाल यही आएगा बस, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ये कहानी समझ में आया? बहुत सिंपल है। देखो, ये मान लो हमारे पास प्यूरिन था और ये पिरामिडिन था, ठीक है। प्यूरिन में हमने कहा कि प्यूरिन जो है 9 मेंबर का डबल रिंग होता है, पिरामिडिन 6 मेंबर का सिंगल रिंग होता है। 9 मेंबर का डबल रिंग है तो N9 पे, यानी नाइट्रोजन 9 पे जो है वो आकर किससे अटैच होता है? शुगर के 1 से, है ना। शुगर के 1 कार्बन से जो नाइट्रोजन 9 है वो आकर अटैच होता है, अगर प्यूरिन जुड़ेगा तो। और अगर पिरामिडिन जुड़ेगा तो इसका N1 और इसका C1 आपस में जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये जुड़ता है, यानी कि या पिरामिडिन जुड़े या प्यूरिन जुड़े, दोनों का दोनों क्या है तुम्हारा? नाइट्रोजिनस बेस। समझ में बात? दोनों का दोनों क्या है तुम्हारा? नाइट्रोजिनस बेस है। तो हम क्या देखते हैं, जब ये इससे जुड़े या ये इससे जुड़ता है, तब हम देखते हैं कि एक बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड को हमने क्या नाम दिया? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिया। क्या नाम दिया? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है यहाँ तक? तो हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं सर, हम ये देख रहे हैं, हमको ये एनालिसिस मिला कि शुगर जो है उसका C1 प्लस, शुगर का C1 प्लस, अगर प्यूरिन रहेगा, अगर प्यूरिन रहेगा नाइट्रोजनस बेस में, अगर प्यूरिन रहेगा तो इसका क्या जुड़ेगा बताओ? N9 जुड़ेगा। समझ में आप बात? और ये जुड़ के क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड बनाएगा ना भाई, क्या है कि ये प्यूरिन क्या है? ये नाइट्रोजनस बेस ही तो है। तो हम क्या पढ़ा कि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है। समझ में आ रहा है? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड। ये क्या है तुम्हारा? ये नाइट्रोजनस बेस ही तो है। और याद रखना, शुगर का C1 और प्यूरिन का N9।
इसी तरह देखो बाबू, यहाँ पे शुगर है हमारे पास प्लस पिरामिडीन। पिरामिडीन का जो है वो क्या जुड़ता है, पिरामिडीन का सर N1 जुड़ता है और शुगर का C1 जुड़ता है, और जुड़ कर क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड। बिकॉज न्यूक्लियो जो पिरामिडीन है वो भी क्या है हमारा, नाइट्रोजिनस बेस ही है, तो शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस इक्वल टू क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड। मतलब हम ये कह सकते हैं सर, सो हम ये कह सकते हैं इसलिए कि जो हमारा शुगर होता है, शुगर एंड और हमारा जो नाइट्रोजिनस बेस होता है उसके बीच का बॉन्ड बिटवीन दिस, उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब हम ये कह सकते हैं कि शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि प्यूरिन भी सर नाइट्रोजिनस बेस है और पिरामिडीन भी नाइट्रोजिनस बेस है। शुगर से जब प्यूरिन जुड़ेगा या पिरामिडीन जुड़ेगा तो वो कौन बॉन्ड बनाएगा भाई, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा। तो हम ये कह सकते हैं शुगर और नाइट्रोजिनस बेस जो आपस में जुड़े होते हैं वो किस बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं। ये क्लियर है एकदम, यहां तक कोई दिक्कत, ये किसके माध्यम से जुड़ा होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा होता है। कहानी क्लियर है, कोई डाउट, थोड़ा सा तुमको लगता होगा लेकिन तुम बस पिछला क्लास कर लेना, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्यूरिन पिरामिडीन का तुम स्ट्रक्चर देख लोगे एक बार तो समझ में आएगा। यहां तक क्लियर कहानी है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि द बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो बॉन्ड का नाम क्या होगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बार बार बोल रहे हैं, इससे सवाल आता है, इससे सवाल आने का चांस है। ठीक है, बॉन्ड की जगह पे कहीं कहीं पे तुमको लिंकेज लिखा रहेगा, लिंकेज लिखा रहेगा। ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ में आया बात, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हम लोग कुछ नाम देख रहे हैं न्यूक्लियोसाइड का। जैसे न्यूक्लियोसाइड तो बन गया, लेकिन ये जो न्यूक्लियोसाइड बना है इसका नाम क्या होगा, इसको जानना होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड के ऊपर। नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड, जब हम नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बनता कैसे, पहले उसके ऊपर मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास शुगर होता है, और क्या होता है हमारे पास, शुगर के साथ साथ नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, और भैया ये दोनों मिलकर क्या बनाता है बाबू, न्यूक्लियोसाइड बनाता है। क्लियर है, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड। अगर हम शुगर राइबोज लेते हैं, क्या लेते हैं, राइबोज, राइबोज, राइबोज और राइबोज। अगर हम शुगर क्या लेते हैं, राइबोज लेते हैं, इस राइबोज शुगर के साथ जब हम नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन को ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं, एडेनिन। एडेनिन जुड़ता है ना राइबोज के साथ, एडेनिन जुड़ता है राइबोज के साथ, याद रखना। सिर्फ कौन नहीं जुड़ेगा सर, तो थाइमिन। समझ में बात, सिर्फ कौन नहीं जुड़ेगा, थाइमिन नहीं जुड़ेगा, एडेनिन जुड़ता है। राइबोज के साथ जब एडेनिन जुड़ता है, यानी राइबोज शुगर के साथ नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन जुड़ता है, तो न्यूक्लियोसाइड का नाम होता है एडिनोसिन। क्या नाम होता है, एडिनोसिन, याद रखना। क्या नाम होता है, एडिनोसिन। इसी तरह जब तुम्हारा एडेनिन के अलावा तुम्हारा क्या है, ग्वानिन। जब ग्वानिन तुम्हारा जुड़ता है राइबोज के साथ तो न्यूक्लियोसाइड का नाम होता है ग्वानोसिन। क्या नाम होता है, ग्वानोसिन। और राइबोज के साथ जब तुम्हारा साइटोसिन जुड़ता है, राइबोज शुगर के साथ जब तुम्हारा साइटोसिन जुड़ता है तब नाम होता है साइटिडीन। क्या नाम होता है, साइटिडीन। ये नाम जो बन रहा है ये किसका नाम बन रहा है पता है, ये नाम बन रहा है तुम्हारे न्यूक्लियोसाइड का। मतलब राइबोज शुगर के साथ अगर एडेनिन होगा तो नाम क्या पड़ेगा, एडिनोसिन। राइबोज शुगर के साथ ग्वानिन होगा तो नाम क्या पड़ेगा, ग्वानोसिन। राइबोज शुगर के साथ साइटोसिन होगा तो नाम क्या पड़ेगा, साइटिडीन। क्लियर है। और राइबोज शुगर के साथ थाइमिन होगा तो थाइमिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है राइबोज शुगर के साथ, थाइमिन नहीं हो सकता। हमने बता रखा है पिछले क्लास में कि थाइमिन जो है राइबोज शुगर के साथ लिंक नहीं होता है। तो हम किसको लिंक करेंगे यहाँ पे, यूरेसिल को। तो राइबोज के साथ जब यूरेसिल जुड़ेगा तो नाम क्या पड़ेगा सर, यूरिडीन। क्या नाम होगा, यूरिडीन। क्लियर है। और इसी वजह से हम यहाँ पे 4 लिखे थे, 5 नहीं लिखे थे, क्योंकि थाइमिन जो है वो नहीं जुड़ने वाला है। क्लियर। और फिर हम अब दूसरा शुगर लेते हैं जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। हमने पढ़ रखा है हमारे पास 2 तरह का शुगर होता है, एक राइबोज और एक डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, एक ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। तो हमने डीऑक्सीराइबोज लिया। यहाँ पे भी डीऑक्सीराइबोज कितना लेंगे, 4 ही पीस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूरेसिल नहीं जुड़ेगा और यहाँ पे
थायमिन नहीं जुड़ा था, तो यहाँ पे हम ले लिया भैया डीऑक्सीराइबोज, तुम्हारा हो गया डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। अब क्या होगा सर, डीऑक्सीराइबोज डीऑक्सीराइबोज डीऑक्सीराइबोज, एक एक करके जोड़ा जाए। यहाँ हम लिखेंगे एडिनिन, क्या लिखेंगे, एडिनिन। कुछ नहीं करना है, बस ये डीऑक्सी को लिख देना है, बाकी जो नाम है वो लिख देना है। तो यहाँ नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। समझ में आ गया ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। मतलब ये कहेंगे कि डीऑक्सीराइबोज शुगर जब नाइट्रोजनस बेस एडिनिन से जुड़ेगा तो न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा बाबू, डीऑक्सी एडिनोसिन नाम होगा। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक नहीं। आगे डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ जब हमारा ग्वानिन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, ग्वानिन जुड़ेगा, तब क्या होगा सर, तो डीऑक्सी पहले लिखेंगे हम लोग और साथ ही साथ लिख देंगे ग्वानोसिन। बिल्कुल आसान है ना, डीऑक्सी लिखेंगे उसके बाद ग्वानोसिन। फिर उसके बाद जब डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ हमारा क्या जुड़ेगा बाबू, साइटोसिन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, साइटोसिन। तब जो है हमारा क्या बनेगा सर, डीऑक्सी साइटिडीन। तब हमारा बनेगा डीऑक्सी साइटिडीन। क्लियर है। और डीऑक्सीराइबोज के साथ जब हम यूरेसिल को जोड़ेंगे, क्या यूरेसिल को जोड़ सकते हैं, नहीं, तो फिर हम किसको जोड़ेंगे, थाइमीन को। तो डीऑक्सीराइबोज के साथ थाइमीन को जोड़ेंगे, तब हमारे पास क्या बनेगा, डीऑक्सी थाइमिडीन। समझे, क्लियर हो गया कहानी यहां तक, कोई डाउट नहीं। देखना इंपॉर्टेंट बस यही है कि तुम्हारा डीऑक्सीराइबोज के साथ कौन जुड़ता है, थाइमिन, और राइबोज के साथ कौन जुड़ता है, यूरेसिल। यूरेसिल कभी भी तुम्हारा डीऑक्सीराइबोज के साथ नहीं जुड़ेगा और राइबोज के साथ कभी भी थाइमिन नहीं जुड़ेगा। और ये तुम्हारा इस तरह से सारा न्यूक्लियोसाइड का नाम हो गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। तो इस पे एक सवाल देते हैं, ठीक है। सवाल ये है, क्वेश्चन ये है तुम्हारा, क्वेश्चन हम वन आज का कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following absent in RNA, बताना, ठीक है। ए एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बी राइबोज शुगर, सी थाइमिडीन, डी यूरिडीन। बताओ क्या होगा, कौन जो है भाई एब्सेंट होगा आरएनए में, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइबोज, थाइमिडीन या फिर यूरिडीन, इसके ऊपर बताओ कौन एब्सेंट होगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइबोज, थाइमिडीन या फिर यूरिडीन। बोलो जल्दी। थाइमिडीन जो है वो एब्सेंट होगा तुम्हारे आरएनए में। क्यों होगा भाई, क्यों होगा सर थाइमिडीन एब्सेंट, क्योंकि थाइमीन जो है वो जुड़ता नहीं है राइबोज शुगर से, और आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, राइबोज शुगर। तो फिर थाइमिडीन बनेगा कहां से, समझे। तो थाइमिडीन जो है वो तुम्हारा एब्सेंट होता है किसमें, आरएनए में। क्लियर है। और अगर हम यही आरएनए के जगह पे चेंज करके डीएनए कर दे तब क्या हो जाएगा आंसर, यूरिडीन। क्योंकि यूरेसिल जो है वो तुमको डीएनए में देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है। तो एक सवाल और कर लेते हैं जो कि बहुत अच्छा है। सवाल नंबर 2 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट इन डीएनए, एब्सेंट इन डीएनए, इसमें से कौन है सर जो डीएनए में एब्सेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए हम कहेंगे भाई डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। ऑप्शन बी एन ग्लाइकोसिडिक, एन ग्लाइकोसिडिक। ऑप्शन सी में हम ये लिखेंगे कि यूरेसिल, यूरेसिल। और ऑप्शन डी में तुम्हारा थाइमीन। बताओ कौन एब्सेंट होगा डीएनए में, कौन, सी, क्योंकि यूरेसिल जो है वो डीएनए में नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि ये डीऑक्सीराइबोज शुगर से नहीं जुड़ता है, और डीऑक्सीराइबोज शुगर हमको किसमें देखने को मिलता है, डीएनए में। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड,
पिछले बार जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था, न्यूक्लियोसाइड था, और ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। क्या डिफरेंस होता है सर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में? पहले इधर हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। और हम इसमें हम बात करें तो हमारे पास शुगर होता है, प्लस नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, प्लस फॉस्फेट, पिछले क्लास में पढ़ा रखे हैं, फॉस्फेट। ये तीनों मिलकर तुम्हारा क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड। ये तीनों मिलकर क्या कहलाता है बाबू, तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। क्लियर है? अब इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा। देखिए क्या करना है हमको, यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट रुको, CH2OH, ये मान लो हमारे पास शुगर है, ठीक है, ये क्या है, शुगर है। और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस, और जो नाइट्रोजनस बेस जोड़ा है वो मान लो हमने फिर से एडिनिन को ही ले लिया है, तुम कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे हमने जो नाइट्रोजनस बेस जोड़ा है वो एडिनिन, तो एडिनिन क्या होता है, प्यूरिन होता है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, डबल रिंग बनाया। क्लियर है? प्यूरिन जो होता है वो डबल रिंग होता है, और प्यूरिन जो है हमारे पास दो है, एडिनिन और ग्वानिन। तो ये प्यूरिन होने के वजह से इसमें हमने कितना रिंग बनाया है, डबल रिंग बनाया है। क्लियर है? और ये क्या है, हमारा नाइट्रोजनस बेस। हम ये पढ़ के आ रहे हैं सर कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो लिंकेज होता है उसे हम लोग एन ग्लाइकोसिडिक कहते हैं। पढ़ के आ रहे हैं कि नहीं? इसे हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक क्लियर है ना? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अब देखो शुगर जोड़ दिए, नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिए, अब हमको क्या जोड़ना है, फॉस्फेट जोड़ना है। ठीक है, क्या जोड़ना है, फॉस्फेट। तो हमने बताया था कि देखो हमारे पास क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला अगर याद हो तो H3PO4, H3PO4 ये तुम्हारा होता है फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला। फॉस्फोरिक एसिड का ये तुम्हारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है H3PO4। तो यहाँ पे हम जब इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे P लिखा, डबल बॉन्ड O, OH, ठीक है, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, ये हमने एक फॉस्फेट लगा दिया। क्लियर है? ये हमने क्या लगा दिया, फॉस्फेट। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, पानी को निकाल देंगे। किसको निकालेंगे, पानी, यानी कि दोनों हाइड्रोजन को निकालेंगे H2, और साथ ही साथ एक ऑक्सीजन को निकालेंगे। पानी यही ना होता है, अरे पानी H2 वही ना होता है, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यहाँ से हम जब क्या करते हैं बाबू, यहाँ से जब हम पानी को निकालते हैं तो निकाल के पानी को देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास एल्कोहल है, ये क्या है, एल्कोहल है OH, और ये जो है हमारे पास एसिड है। कौन सा एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये एसिड है, तो ये इसका कौन सा ग्रुप हो गया, एसिड वाला, याद रखना, ठीक है। अब याद रखना, ये अल्कोहल है, ये क्या है, एसिड है। अब देखना होगा क्या, हमारे पास यहाँ पे क्या है, शुगर है, शुगर है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बाबू, शुगर। और हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, एडिनिन, ठीक है। यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से वो लिंक है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से क्या है, लिंक है। और यहाँ पे हमारे पास CH2OH है। लेकिन होगा क्या कि जब यहाँ से हम -H2O करेंगे तो हमारे पास OH नहीं बचेगा। OH बचेगा क्या, जब इसमें से हम जब H2O निकाल दें, यानी पानी निकाल दें, तो क्या OH बचेगा, नहीं बचेगा। यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, एक ऑक्सीजन बचेगा, बचेगा ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, देखो तो H2O निकाल देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन बचेगा, ठीक है। एक ऑक्सीजन बचेगा, उसके बाद हमारे पास P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH का OH, यहाँ पे OH। क्लियर है यहाँ तक? ये जो तुम्हारा अल्कोहल है और एसिड, अल्कोहल और एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग ईस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, ईस्टर। यानी अल्कोहल और एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड का नाम क्या होता है, ईस्टर। और यहाँ पे जो है हमारा वो फॉस्फेट है, इसलिए हम इसका नाम रखेंगे इस बॉन्ड का फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या नाम रखेंगे, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या नाम रखाएंगे, फॉस्फो ईस्टर। ये जो बॉन्ड बना तुम्हारे, ये क्या नाम है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। मतलब सर कि शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसका नाम क्या है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड।
शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसका नाम क्या है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है ये कहानी? शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है नाम क्या है? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। और शुगर नाइट्रोजनस बेस के बीच में जब बॉन्ड बन रहा है तो उसका नाम क्या है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये पॉइंट याद रखना। क्लियर है? उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि जब हम शुगर को नाइट्रोजनस बेस से जोड़ाए तो इसका नाम क्या कहलाएगा बाबू? और कौन सा नाइट्रोजनस बेस है? एडिनिन। तो क्या हम इसे नाम दे सकते हैं एडिनोसिन? हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, इसका नाम क्या हो गया? एडिनोसिन। क्लियर है? और यहाँ पे एडिनोसिन में, यहां तक तो हमारा एडिनोसिन था, कितना फॉस्फेट जोड़ा है हमने? कितना फॉस्फेट जोड़ा है सर? एक। कितना फॉस्फेट जोड़ा है? एक। एक के लिए हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं मोनो। क्या इस्तेमाल करते हैं? मोनो। तो क्या हम इसका नाम एडिनोसिन मोनो फॉस्फेट रख सकते हैं? अरे बोलो, क्या हम इसका नाम एडिनोसिन मोनो फॉस्फेट रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं सर। क्लियर है यहाँ तक? तो शुगर और तुम्हारा फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बना उसे हम क्या कहेंगे भाई? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बना उसका नाम क्या होगा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर हम चाहें तो देखो, ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। एक ही जब फॉस्फेट जोड़ते हैं तो हमारा न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, लेकिन इसमें हम 3 तक जोड़ सकते हैं। कितना फॉस्फेट जोड़ सकते हैं? 3 फॉस्फेट तक जोड़ सकते हैं। तो जब हम दूसरा फॉस्फेट जोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ OH है। देखो यहाँ पे OH है ना, तुम लोग को पहले दिखाई देते भाई, यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, OH, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? OH और ये OH। तो हम क्या करेंगे? वापस से इसमें पानी निकाल देंगे, ठीक है। तो हम पानी निकाल के नहीं दिखा रहे, डायरेक्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पे वापस हम क्या करेंगे? वाटर को निकाल देंगे। तो जब हम पानी निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? देखो, 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे और 1 ऑक्सीजन निकाल देंगे, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? 1 ऑक्सीजन बचेगा। समझिए बात? एक क्या बचेगा? ऑक्सीजन बचेगा। यहाँ पे जो 2 फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बन रहा है, एक फॉस्फेट ये था, एक फॉस्फेट ये था, ये 2 फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसका नाम होगा फॉस्फो एनहाइड्रेट। फॉस्फो एनहाइड्राइड। समझिए बात? इसका नाम क्या होगा? फॉस्फो एनहाइड्राइड। क्लियर है? 2 फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसका नाम क्या होगा? फॉस्फो एनहाइड्राइड। क्लियर है यहाँ तक? शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम क्या होगा? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। और साथ ही साथ शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम क्या होगा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इन सब से सवाल आने का चांस है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, जब हमने एक जोड़ा था बाबू, तब हमने इसका नाम क्या रखा था? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब हम 2 फॉस्फेट जोड़ दिए तो क्या हम इसका नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रख सकते हैं? डाई मतलब 2। तो अब इसका नाम क्या हो गया? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर एक फॉस्फेट और हम ऐसे ही जोड़ देते हैं, एक फॉस्फेट अगर हम और ऐसे ही क्या करते हैं? जोड़ देते हैं बाबू, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? यहां से फिर से पानी निकाल देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा? ऑक्सीजन। और इसका भी नाम क्या होता है? फॉस्फो एनहाइड्राइड। फॉस्फो एनहाइड्राइड। क्लियर है? फॉस्फो एनहाइड्राइड। और अब देखो टोटल कितना फॉस्फेट जोड़ दिया है हमने? 3 जोड़ दिया। 3 के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? याद है? ट्राई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और इसी को हम क्या कहते हैं? ATP। समझिए बात? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब सवाल अगर आ जाए कि सर बताइए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कितना बॉन्ड? टोटल बॉन्ड बताओ, नंबर ऑफ बॉन्ड बताओ। 4। पूछो कैसे? 2 फॉस्फो एनहाइड्राइड, एक फॉस्फो ईस्टर और एक एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एटीपी में यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना होगा? 4। क्लियर है? कितना फॉस्फो एनहाइड्राइड होगा बाबू? 2। फॉस्फो ईस्टर कितना होगा? 1। और एन ग्लाइकोसिडिक कितना होगा? 1। क्लियर है? पूरा कहानी आता, कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरह देखो, हम जैसे जैसे तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस बदलेंगे वैसे वैसे नाम चेंज हो जाएगा। मान लो यहाँ पे हम गुआनिन ले लेते तो क्या हो जाता? गुआनोसिन हो जाता। और फिर फॉस्फेट जोड़ते तो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, फिर गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, फिर गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस तरह से तुम्हारा आगे मूव करता है। क्लियर है ये बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ये सीखा कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस को आपस में जोड़ते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, शुगर और फॉस्फेट को आपस में जोड़ते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड से,
दो फॉस्फेट आपस में जुड़ा होता है फॉस्फो एनहाइड्राइड की मदद से, क्लियर है। और एक मेन पॉइंट और नोटेबल पॉइंट ये याद रखना, नोट ये याद रखना तुमको बाबू कि दो न्यूक्लियोटाइड, देखो ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड होगा ना, ये पूरा यहां तक, यहां से यहां तक क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड। एक भी ले लोगे तो भी न्यूक्लियोटाइड होगा, एक भी फॉस्फेट जोड़ दोगे तो भी न्यूक्लियोटाइड, और तीन तक जोड़ सकते हो। तो ये इतना को बोलो न्यूक्लियोटाइड या इतना को बोलो, दोनों तुम्हारा क्या कहलाएगा, एक न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। समझ गए बात, एक क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि हमने क्या लिखा है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड और जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड हमारे पास होगा जो बन के आएगा, वो दोनों आपस में कैसे जुड़ेगा, एक न्यूक्लियोटाइड ये है और एक न्यूक्लियोटाइड और होगा हमारे पास, वो दोनों आपस में किस बॉन्ड की मदद से जुड़ता है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लिखेंगे दो न्यूक्लियोटाइड जो है हमारे पास, दो न्यूक्लियोटाइड वो आपस में कैसे जुड़ते हैं, आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के मदद से जुड़ते हैं। समझ में आया बात, याद रखना यहाँ पे डाई ईस्टर है, क्या है बाबू, डाई ईस्टर है, याद रखना यहाँ पे क्या है, डाई ईस्टर, यानी कि दो ईस्टर बॉन्ड बनेंगे। कितने ईस्टर बॉन्ड बनेंगे, दो ईस्टर बॉन्ड बनेंगे। जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो कौन सा बॉन्ड हमको देखने को मिलेगा, फॉस्फो डाई ईस्टर। और जब शुगर और फॉस्फेट आपस में जुड़ेगा तो बॉन्ड का नाम क्या होगा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग नेम ऑफ न्यूक्लियोटाइड पढ़ लेते हैं। नेम ऑफ न्यूक्लियोटाइड में बहुत आसान है, हम बता देते हैं सारा का, तुम लोग अपने से लिख के लेके आओगे। जैसे हमारे पास क्या था, शुगर था सर, और क्या था सर, नाइट्रोजनस बेस था, और क्या था, जिससे क्या बना हमारे पास, न्यूक्लियोसाइड बना। क्या बना था, न्यूक्लियोसाइड। और जब हम इसमें एक फॉस्फोरस जोड़ेंगे तब क्या नाम होगा, दो फॉस्फोरस जोड़ेंगे तब क्या नाम होगा, और तीन फॉस्फोरस जोड़ेंगे तब क्या नाम होगा, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो शुगर मान लो हम ले लिया राइबोज, शुगर क्या ले लिया, राइबोज। और एक एक का हम लेते हैं डीऑक्सी राइबोज, बाकी तुम लोग अपने से करके आओगे, देखते हैं डीऑक्सी राइबोज। क्लियर है। और यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, यहाँ एडिनिन वाला तो हो गया था, चलो हम यहाँ पे ग्वानिन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ग्वानिन। तो राइबोज के साथ जब ग्वानिन जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड कौन सा बनता है, ग्वानोसिन। पर रखें, अभी पढ़ा हमने, है ना, क्या बनता है, ग्वानोसिन। और ग्वानोसिन में जब हम एक फॉस्फेट जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे सर, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट का हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं जीएमपी, ठीक है। और जब दो जोड़ेंगे तो मोनो के जगह पे क्या हो जाएगा, डाई, तो यहाँ पे लिखेंगे जीडीपी। और तीन जोड़ेंगे तो डाई के जगह पे क्या हो जाएगा, ट्राई, तो यहाँ पे लिखेंगे जीटीपी। ऐसा ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर एडिनिन ले लेंगे तो एएमपी, एडीपी और एटीपी। कहानी समझ में आ रहा है। और जब यहाँ पे हम एडिनिन को जोड़ते हैं, मान लो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एडिनिन ले लिया, यहाँ पे बस थोड़ा सा माइनर सा चेंज है, एडिनिन ले लिया, तो जो न्यूक्लियोसाइड बनता है वो हमारा क्या बनता है, डीऑक्सी एडिनोसिन बनता है। हमने अभी देखा डीऑक्सी एडिनोसिन, समझ में बात, डीऑक्सी एडिनोसिन। एक बार रफ कॉपी लेके इस पे अपने से लिखना, ठीक है, एक बार में आ जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। अब ये डीऑक्सी एडिनोसिन के साथ जब एक फॉस्फेरस जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बाबू, जब एक फॉस्फेट जोड़ेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन के साथ तब हमारे पास क्या आएगा, डीएटीपी आएगा। क्या आएगा, डीएटीपी, सॉरी 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 डीएएमपी, क्योंकि यहाँ पे अभी एक फॉस्फेट जोड़ा है ना। फिर उसके बाद जब दो जोड़ेंगे तो डी एडीपी, और जब तीन जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, डी एटीपी। समझ में आया बात, डी एएमपी, डी एडीपी और डी एटीपी। मतलब जैसे जैसे शुगर जैसे जैसे फॉस्फेट जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, तीन तक हम जोड़ सकते हैं। समझ में आया बात। यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज वाले में सिर्फ और सिर्फ शुरू में क्या करना है, स्मॉल डी लगा देना, बाकी सब सेम रहेगा। समझ में आया बात। और यहाँ पे नॉर्मल चलेंगे, इस तरह से तुम इसका नाम लिख सकते हो। तो हमारे पास क्या क्या नाम बना इसका, अगर सिंगल फॉस्फेट रहेगा तो नाम क्या होगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डबल रहेगा तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ट्रिपल रहेगा तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऐसा ही ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट और ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये तीनों हमारा क्या है पता है, ये तीनों हमारा क्या है, ये तीनों हमारा न्यूक्लियोटाइड है। क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। समझ में आया बात, तीनों क्या है,
न्यूक्लियोटाइड। वैसे ही डीएमपी भी न्यूक्लियोटाइड है, डीएडीपी भी न्यूक्लियोटाइड है, डीएटीपी भी न्यूक्लियोटाइड है। यानी कि डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी न्यूक्लियोटाइड है, डिऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट भी न्यूक्लियोटाइड है, डिऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी हमारा न्यूक्लियोटाइड है। क्लियर है यहाँ तक पूरा कहानी? कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।